हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2025 तक का टाइम। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी यूनिवर्स की तरफ से, और क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी है। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको रिकॉर्डेड प्रेडिक्शन चाहिए या फिर आपको कॉल पे डिस्कस करना है तो आप उसके अकॉर्डिंगली ले सकते हो सर्विस। तो चलिए आप देखते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये समय। प्लीज़ बताइए माय डियर टैरो डेक, माय डियर एंजल्स, प्लीज़ टेल मी कि कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए 21 से लेकर 31 अगस्त 2025 तक का टाइम। 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2025 वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा। द हर्मिट, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, and 6 of swords. Okay, so overall yes, मिक्स टाइम है। आप बहुत चीज़ों के बारे में जैसे बहुत डीपली सोच रहे हो। ओके, पहला तो ये यहाँ पर है, जैसे कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन आप अपनी लाइफ का लोगे इस टाइम में और उसके रिगार्डिंग आप काफ़ी चिंतन मनन कर रहे हो, डीप थॉट्स हैं आपके। पहले तो मैं ये कहूँगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आप काफ़ी रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली जो है इस टाइम में चलोगे। एक होता है ना बहुत ही डिसिप्लिन्ड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, कहूँगी कि आपकी इस टाइम में रहेगी। एंड यस, आगे भी बढ़ रहे हो आप लाइफ में। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, एंगर इश्यूज़ पे कंट्रोल करना है। ओके, अगर आपको आता है गुस्सा तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना। डोमिनेटिंग नेचर है अगर आपका, कंट्रोल करना चाहते हो अगर आप दूसरों पे, तो उस नेचर को भी थोड़ा सा आप अभी बैलेंस में करके चलिए। ओके, ये मत सोचिए कि हर चीज़ आपके ही अकॉर्डिंगली चलेगी, दूसरा इंसान आपके हिसाब से चलेगा। तो ये अगर आपके थॉट्स हैं ना, तो इन पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके, जैसे होता है ना, जैसे चल रही है ना चीज़ें, अभी थोड़ा सा चलने दीजिए। थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड आपके लिए कहूँगी कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खुद के साथ समय बिताना, अपना टाइम स्पिरिचुअलिटी में देना, धार्मिक कार्यों में देना, वो आपका मतलब फोकस है ना। अगर आप उस तरफ थोड़ा रखोगे और दिमाग से आप जितना शांत रहोगे उतना आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, ये मैं आपसे क्लियर बोल रही हूँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये काफ़ी आपके लिए, पहले तो कहूँगी कि न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में हो रही हैं। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में नया स्टार्ट होगा। ये नया आपके करियर में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, या अगर आप में से किसी को कोई हेल्थ इश्यूज़ थे तो वो हेल्थ इश्यूज़ आपके जैसे कि सॉल्व होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा पेशेंस के साथ जो है आपको इस टाइम में रहना पड़ेगा। ठीक है, तो यस, यूनिवर्स आपको दे रहे हैं एनर्जेटिक, आप काफ़ी रहोगे। एनर्जी लेवल जैसे आपका काफ़ी हाई रहेगा, ये भी यहाँ पर है। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन के अच्छे चांसेस हैं या डिज़ायर्ड जॉब मिलना। ओके, ये क्लियर है आपके लिए। ट्रैवलिंग भी आपको करनी पड़ सकती है, मे बी आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री। ट्रैवलिंग के भी यहाँ आपके लिए योग बन रहे हैं। ओके, साथ ही अगर आप किसी चीज़ में बहुत लंबे समय से स्टक थे तो यहाँ आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अब आगे बढ़ जाना चाहिए, मूव ऑन कर लीजिए। ओके, मतलब अपने ऊपर ध्यान दो, कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग अपनी लाइफ में लाओ चीज़ें, कुछ सीखो, अच्छा सीखो, कुछ कोई अच्छी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट दिखाओ अपनी। इस तरह का मतलब आपको
कहा जा रहा है, बट जहाँ पे आप स्टक हो उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए आपको कहीं और बिज़ी रहना पड़ेगा। ओके, अगर आपने बहुत स्ट्रेस झेला है पीछे लास्ट कुछ हफ्तों में, ओके, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ में भाग लीजिए, और जैसे कि मैंने कहा स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजियस कामों में आप जो है ध्यान दीजिए, जैसे पूजा पाठ करना हुआ, मेडिटेशन करना, कोई जिस भी किसी गॉड को मानते हो या जिस किसी रिलीजन के हो आप, उसके अकॉर्डिंगली अपना पूजा पाठ करना, वो सब चीज़ें थोड़ी सी कीजिए, आपको बहुत रिलीफ महसूस होगा। साथ ही न्यू डायरेक्शंस भी आपके लिए ओपन होंगी यूनिवर्स की तरफ से। ओके, ये टाइम आपके लिए काफ़ी सिखाने वाला भी जैसे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। जैसे आपका एक चीज़ तो मैं यहाँ क्लियर अकॉर्डिंग टू योर कार्ड्स कहूँगी कि आप काफ़ी डिसिप्लिन पर्सन हो। ओके, ऐसा नहीं कि डिसिप्लिन नहीं हो, यस आप एक डिसिप्लिन पर्सन हो, बट स्ट्रिक्ट भी हो, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हो। ओके, इस तरह की है, बट एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी भी है आपकी। तो ये जो डोमिनेशन वाला आपका साइड है ना, उसको थोड़ा सा भी कंट्रोल कीजिए, आपके लिए ठीक रहेगा। यस, डिसिप्लिन में रहना आपके लिए अच्छा है। और एक चीज़ है, आपके अंदर अगर मैच्योरिटी की बात की जाए तो यस, मैच्योरिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। भले ही आपकी एज अगर 30 है ना, लेकिन जब कोई आपसे बात करेगा तो ऐसा लगेगा कि जैसे 50, 55, 50s, 60s वाली आपके अंदर मैच्योरिटी है। ओके, अगर आपकी एज 40 है तो 60 प्लस वाली मैच्योरिटी दिखेगी। मतलब एक एक्सपीरियंस है आपको लाइफ का, किस तरह से लोगों को ट्रीट करना है, कैसे बातें करनी है, किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है, और वो सारी चीज़ें इन 11 डेज़ में बहुत खुलकर जैसे कि सामने आएंगी, या आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी रिसीव मतलब करने का मौका मिलेगा कि यस, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे किसी काम के लिए कि अरे आपके अंदर तो बहुत मैच्योरिटी है, आपने ये काम इतने अच्छे से कैसे कर लिया। वो कोई भी काम हो सकता है, आपका पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, या फिर आपका कोई प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। ओके, साथ ही आप को यहाँ पर छोटे छोटे स्टेप्स लेने की एडवाइस दी जा रही है। अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आपके लिए यही एडवाइस दूंगी कि इंस्टेड ऑफ दिस कि आप सीधा, अगर 10 लाख का आपका बजट है बिज़नेस स्टार्ट करने का, कि आप 10 लाख इन्वेस्ट मत करो, 1 लाख 2 लाख से स्टार्ट करो, आपके लिए ठीक रहेगा। क्विकली जंप करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ में, ठीक है। और धीरे धीरे आगे बढ़ो, लाइफ में सक्सेस आपको मिल जाएगी। और आप एक इस तरह के इंसान भी हो जिसके अंदर माना गुस्सा है, लेकिन मैंने कहा ना डिसिप्लिन पर्सन हो, जिसके अंदर डिसिप्लिन होता है ना, वो छोटे छोटे स्टेप से धीरे धीरे आगे बढ़ने में यकीन रखते हैं, और वो एटीट्यूड आपका इस टाइम में भी बरकरार रहेगा कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। इंटेलिजेंट आप बहुत ज़्यादा हो, अपनी विजडम का बहुत अच्छे से जैसे कि इस टाइम में इस्तेमाल करोगे, और अपने ऊपर, अपनी ग्रोथ पर आपका बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेगा। सेल्फ सेंटर्ड कह सकती हूँ कि यस आप रहोगे। ओके, कम्युनिकेशन, यस कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत जैसे कि हेल्पफुल रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप बात नहीं करते, लेकिन अगर आपको कहीं पर कुछ भी चीज़ों की क्लैरिटी चाहिए सामने वाले से, तो मन में रखो, किसी तरह की चीज़ें गुस्सा पैदा करो, उसकी जगह ये सही है रहेगा आपके लिए कि आप जो है डायरेक्ट क्वेश्चन करो आमने सामने और चीज़ों की क्लैरिटी लो, ठीक है। ये आपके लिए बेटर रहेगा। एक्शन ओरिएंटेड रहोगे आप, एक्शंस लोगे, काम करोगे, कर्मशील रहोगे, और मैंने कहा भी एनर्जी लेवल आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, मैच्योरिटी आपकी अच्छी रहेगी, और यस डिवाइन से कनेक्शन जैसे काफ़ी अच्छा यहाँ आपके लिए दिख रहा है। और अगर आप किसी पास्ट ट्रॉमा में स्टक थे तो अब आप उससे बाहर निकलने की भी कोशिश करोगे, और ये एक एडवाइस भी है आपके लिए कि आपको जो है उससे बाहर निकल जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ो लाइफ में, क्योंकि आगे आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आएंगी।
और देखते हैं गाइडेंस। प्लीज़ बताइए वृश्चिक राशि वालों के लिए और क्या गाइडेंस है 21 से लेकर 31 अगस्त 2025। फर्स्ट है स्पीक विद इंटीग्रिटी, से ओनली व्हाट यू मीन, अवॉइड यूजिंग द वर्ड टू स्पीक अगेंस्ट योर सेल्फ और टू गॉसिप अबाउट अदर्स, यूज़ द पावर ऑफ योर वर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रूथ एंड लव। ओके, तो आपको शब्दों का चयन, मैंने कहा ना कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम में, कि किस तरह से आप बात कर रहे हो, किस गुस्सा कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, प्यार से चीज़ों को हैंडल करना है आपको, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो आपको वही चीज़ें कहनी है जो मीनिंगफुल हो। आपको किसी के रिगार्डिंग कोई गॉसिप वगैरह नहीं करनी है, जज नहीं करना है किसी को, ना खुद को जज करो, खुद के ख़िलाफ़ नहीं कुछ बोलना है। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि नेगेटिव अपने लिए बोला, मेरी लाइफ में पैसा नहीं है, मेरी लाइफ में प्यार नहीं है, मेरी लाइफ में खुशियाँ नहीं हैं, कुछ भी चीज़ें बोलते हो। अगर आपकी इस तरह की है स्पीच तो आपको अपने अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है। ना ही इस तरह की चीज़ें, ना ही दूसरों से के खिलाफ़ कुछ भी प्रैक्टिकल तरीके से, ओके। ना ही कोई गॉसिप करना, ना दूसरों के लिए नेगेटिव बोलो, ना अपने लिए भी पॉजिटिव। प्लीज़ आपको अपने शब्दों के जो यूज़ करना है वो आपको सच्चाई और प्यार, ओके, इस रास्ते पर आपको चलने की सलाह दी जा रही है। सच बोलो, ठीक तरीके से बातों को अपनी रखो सामने और प्यार के साथ लोगों से पेश आना है। डिस्कस द ट्रूथ, ओके। द प्रॉब्लम विद मेकिंग अजम्पशन इज़ दैट वी बिलीव दे आर द ट्रूथ। We make an assumption, we misunderstand, we take it personally, then we react by sending emotional poison with our word. This creates a whole big drama for nothing. Okay, तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपका जो सोच है ना वो कितनी पावरफुल होती है। अगर आपने कोई चीज़ दिमाग में बिठा ली कि हाँ ये ऐसी ही चीज़ है, ये इंसान ही मान लीजिए बेकार है, आपने सोचा मेरी डेस्टिनी ही मतलब सही नहीं है, साथ नहीं देती, कोई भी नेगेटिव अगर आपने अजम्पशन किसी इंसान के लिए, किसी सिचुएशन के लिए अगर दिमाग में सेट कर लिया तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में वैसे ही आपको दिखती जाएंगी, बिकॉज आपने वो चीज़ क्रिएट कर ली है अपने दिमाग में। और जो चीज़ आपके दिमाग में क्रिएट हो गई, यूनिवर्स भी उसको फिर कहते हैं लाइक तथास्तु, अब वो चीज़ आपकी लाइफ में दिखेंगी, ठीक है। इसीलिए कहते हैं आपके विचार सही रहने चाहिए। तो क्या है, एक तो ये कि अगर आपने किसी चीज़ को एज्यूम कर लिया माइंड में कि ये ना ऐसी ही है, चाहे वो रियलिटी में नहीं हो चीज़, ठीक है, आपने उसको लेकिन सच मान लिया क्योंकि आपके विचार हैं ये खुद के, फिर आपने उसको समझा, फिर आप दूसरे को क्या है मिसअंडरस्टैंड करोगे, फिर आप पर्सनली लोगे, फिर आप क्या करते हो, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके माइंड में एक जहर की तरह काम करती हैं, ख़ास करके अगर आपके विचार नेगेटिव हैं तो, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और फिर आप वैसे ही शब्दों का यूज़ भी करते हो, पहले तो आपके माइंड में आएंगी, फिर आप एक दो लोगों से कहोगे अरे ये इंसान ठीक नहीं है, या मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती, मुझे हमेशा फेलियर का सामना करना पड़ता है, या कुछ भी ऐसा। तो फिर आप देखना वो चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी और फिर आप कहते हो कि यस देखा मैंने कहा था ना वैसा हो गया। तो ये पहले आप अपने दिमाग को ना ज़रा सेट कीजिए, पॉजिटिव रखिए। और अगर आप कोई चीज़ एज्यूम कर रहे हो, क्योंकि क्या है, द प्रॉब्लम विद मेकिंग अजम्पशन इज़ दैट वी बिलीव दे आर द ट्रूथ। अगर कुछ भी हम एज्यूम कर रहे हैं, विचारधारा है हमारी, तो हमें लगता है हाँ यही सच है जो हम सोच रहे हैं, ओके। फिर क्या होता है, आप उस चीज़ को रियलिटी मानते हो, उसके बारे में उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट करते हो और फिर उससे आपकी लाइफ में बहुत ही ड्रामा क्रिएट हो जाता है, ओके। तो अपने विचारों की शक्ति को पहचानिए, यही होता है आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन। या जब हम कहते हैं कि 24 आवर्स में हमारी ज़ुबान पे सरस्वती कभी भी विद्यमान होती हैं, तो ये समझ लीजिए कि यस इट कैन हैपन, ओके। तो इसलिए अच्छा से रहो, मजाक में भी मत बोलो अपने रिगार्डिंग कुछ भी उल्टा सीधा, ठीक है। और मैसेजेस देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज़ टेल मी। फर्स्ट मैसेज है आपके लिए,
योर इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर हैज़ बीन ट्रबलिंग समवन। अगर आपका किसी के साथ आप दुर्व्यवहार कर रहे हो, गलत बिहेवियर कर रहे हो, तो ये किसी को मुसीबत में ला सकता है। ओके, तो अपना व्यवहार प्लीज़ लोगों के साथ ठीक रखिए। किसी को मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है आपको, शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट इज़ यू विल फाइंड सक्सेस इन योर लाइफ अहेड एंड अकम्प्लिश योर ड्रीम्स। ओके, आपको आगे सफलता मिलेगी और आपके सपने भी पूरे होंगे, जो भी आपके ड्रीम्स हैं जो आपने देखे हैं। यू विल गेट रिच एंड फेमस। आप जल्दी ही रिच हो जाओगे एंड प्रसिद्ध भी हो जाओगे लाइफ में। काम करते रहिए अपने। पे अटेंशन टू द साइंस सेंड बाय एंजल्स। अगर आपको कोई बटरफ्लाइज दिखती हैं, ठीक है, या फिर आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं लाइक 1111 1212 55, कुछ भी इस तरह से 4444 इस तरह का गाड़ी के दिख रहे हैं, कहीं मोबाइल में दिख गए, कहीं पर भी, ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि एंजल्स आपके आसपास हैं, कहीं ना कहीं वो आपको प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। माना कभी कभी क्या होता है, हमें सक्सेस उतनी नहीं मिलती जितना हम एफ़र्ट्स करते हैं, लेकिन एंजल्स हमें कई मुसीबतों से बचा रहे हैं। हमारी लाइफ नॉर्मल भी अगर चल रही है ना, आप नॉर्मली खा पी रहे हो, आपकी हेल्थ ठीक है, सब चीज़ें नॉर्मल भी आपकी चल रही हैं, तो भी आप खुद को बहुत ही ब्लेस्ड फील कराइए, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए। ओके, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं, चाहे बॉडी पेन ही हो, ओके, हेडेक ही हो आपको, तब आपको पता लगता है कि यस, हेल्थ भी कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में। ओके, आप कुछ नहीं कर पाते हो, बिस्तर पे पड़े रहते हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। यू नीड टू टेक आउट सम टाइम फॉर सेल्फ केयर। यस, आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। सेल्फ केयर कीजिए, एक्सरसाइज करो, अपने माइंड का ध्यान रखो, बॉडी का ध्यान रखो, और अच्छे से रहो, मतलब कि ओके, सेल्फ लव जिसे कहते हैं वो सब कीजिए। यू नीड टू बी मोर कंपैशनेट एंड लविंग एज एन इंडिविजुअल। आपको और ज़्यादा काइंड हार्टेड होने की यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है, और ज़्यादा कंपैशनेट हो जाइए और ज़्यादा लविंग हो जाइए आप एज एन इंडिविजुअल। ओके, जितने भी हो उससे और ज़्यादा आपको, मतलब कि गुणों का विकास करना है अपने अंदर, ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक के लिए 21 से लेकर 31 अगस्त 2025। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।